પીએમ મોદીની અમેરિકા મુલાકાતનો આજે ત્રીજો દિવસ. પીએમ મોદી આજે યુએનજીએમાં સંબોધન કરશે. યુએનજીએમાં સમિટ ફોર ફ્યુચરને કરશે સંબોધન. પીએમ મોદીએ અગ્રણી કંપનીઓના સીઈઓ સાથે વાતચીત પણ કરી. ટેકનોલોજી જગતના દિગ્ગજો સાથે પણ કરી મુલાકાત. એમઆઈટી દ્વારા આયોજિત રાઉન્ડ ટેબલમાં પણ ભાગ લીધો. યુએન સમિટ પહેલા પેલેસ્ટાઇનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે બેઠક કરી. મહેમૂદ અબ્બાસ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી પીએમ મોદીએ. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે અમેરિકાની મુલાકાતે છે ત્યારે હાલમાં અલગ અલગ કંપનીઓના સીઈઓ સાથે તેઓ હાલમાં વાતચીત કરી રહ્યા છે. ટેક કંપનીના સીઈઓ સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે. हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है. करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं. चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं. और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन. आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है. सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है. भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है. तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है. हाल ही हुए हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की. आप में से कुछ साथी उसमें थे भी. भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है. आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है. हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं. इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार है और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं. भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है. भारत की औसत आयु 28 इयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है. इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है. और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है. जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है. यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे. तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है. और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं.